तो कल तक हुआ था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ग्राफ विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज ये करेंगे, देखेंगे कि कल क्या हुआ था बीजगणितीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणित विधि द्वारा हल कितने प्रकार से किया जाता है हमने बताया था, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे किया जाता है विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। ठीक है, विलोपन विधि, इसमें क्या किया जाता है, दो रैखिक समीकरण लेंगे। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, किसी एक चर को क्या करेंगे, गायब कर देंगे या विलुप्त कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले दो चर वाले क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म लेंगे। कौन सा, एक लेते हैं x प्लस वाई बराबर क्या होगा 6, समीकरण नंबर क्या होगा 1। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे, x माइनस वाई बराबर क्या होगा 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये क्या हो गए, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर क्या हो गया 1, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2, समीकरण नंबर 2। इनको क्या करना है, ये दो रैखिक समीकरण है। ठीक है, इनका हल कैसे निकालना है, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से इस समीकरण का हल निकालना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से क्या करेंगे, विलोपन विधि में ये करेंगे, चाहे हम क्या करें, x वाले टर्म को, दोनों में x वाले टर्म को गायब कर दें या y वाले टर्म को गायब कर दें। ये कैसे होगा, इन समीकरणों को क्या करना है, समीकरण 1 या 2 को जोड़कर या घटाकर इन दोनों को क्या करना होगा, x या y वाले को गायब करना होगा। ठीक है, या x वाले चर को गायब कर दें या y वाले चर को गायब कर दें। इसमें क्या है, x और y दोनों सेम है। अगर किसी भी समीकरण में क्या होता है, x और y वाले टर्म दोनों सेम नहीं होते, इनका कोएफिशिएंट कुछ और होता है, सेम नहीं होते, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट यानी x वाले पद को और y वाले पद को क्या करना होगा, सेम करना होगा। दोनों में से किसी एक पद को सेम करना होगा दोनों समीकरण में। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, जोड़ना और घटाना होगा, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम करके क्या करेंगे, x या तो x वाले पद को या तो y वाले पद को क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे या विलुप्त करेंगे या मिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद जो x का मान आएगा समीकरण 1 या 2 में रखकर क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही क्या होगा, इन दो समीकरणों का हल होगा। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 है 2 है, इसमें क्या है, x और y वाले दोनों पद क्या है, सेम है। तो क्या करना है, अगर सेम नहीं हो तो सेम करना पड़ता, अगर सेम है तो क्या करना होगा, समीकरण 1 और 2 जोड़ दें। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर क्या रहा है 6, और क्या रहा है x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x कितना होगा 2x बराबर क्या होगा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होगा 8। ठीक है, x बराबर कितना होगा 8/2, कितना आएगा 4। x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आया 4 यानी कि 4, x का मान 4 आ गया। तो x की वैल्यू कहां रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में रखो। तो समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई 4। तो समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, x इक्वल टू 4 रखने पर, ठीक है, तो क्या मिला हमें, x प्लस वाई बराबर 6। तो x बराबर 4 है, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई बराबर कितना है 6। तो क्या आएगा, ये 4 है, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, कितना होगा 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। y बराबर क्या आ गया 2। x की वैल्यू कितनी आई 4 और y बराबर कितना आया 2। विलोपन विधि से समीकरण का हल अगर करेंगे
तो क्या आया हमें x बराबर 4 y बराबर 2। ठीक है, तो इसी को विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करना है, विलोपन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण का युग्म हल करना है तो उसमें क्या करना है, चाहे x वाले पद को सेम कर दो चाहे y वाले पद को सेम कर दो, फिर क्या कर दो, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो या घटा दो। ठीक है, जोड़ने घटाने से क्या करो, चाहे x वाले पद को विलुप्त कर दो चाहे y वाले पद को विलुप्त कर दो। x वाले पद को विलुप्त करोगे तो y में मान निकलेगा। ठीक है, उसका मान निकालने के बाद समीकरण 1 या 2 में रखकर x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, या y वाले पद को विलुप्त करके x का मान निकाल कर क्या करेंगे, 1 या 2 में रखकर y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी समीकरण आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला जाएगा तो कर लेना। ठीक है, इसी विधि का यूज करके या प्रोसेस का यूज करके, प्रोसीजर का यूज करके आप कर सकते हो। अब हमारे पास क्या बचा है, प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है प्रश्नावली में जाओ, प्रश्नावली सॉल्व करो। अगर कोई डाउट होता है तो आप क्या करो, आप बताओ। ठीक है, आपका डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकाला जाता है। अब ये देखो, प्रतिस्थापन विधि से क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकाला जाता है। प्रतिस्थापन विधि तो क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का या रैखिक समीकरण युग्म को लेकर क्या करते हैं, हल करके x y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समीकरण लेंगे, कौन सा x प्लस वाई बराबर, हमने एक समीकरण लिया कौन सा, x प्लस वाई बराबर कितना लिया 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या ले रहे हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरा इक्वेशन क्या लिया जा रहा है, 2x माइनस 3y बराबर क्या रहा है 4। ठीक है, ये दो समीकरण हैं, इनका हल किसके द्वारा करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि में पहला स्टेप ये यूज करेंगे, चाहे समीकरण 1 से क्या करना है, इसको x के पदों में व्यक्त कर देना है, x y दोनों के पदों में है समीकरण 1, इसको क्या करना, चाहे x के पदों में व्यक्त कर देना है चाहे y के पदों में लिख देना है। ठीक है, चाहे इसे x के पदों में लिख दो चाहे y के पदों में लिख दो। फिर क्या करो, अगर x के पदों में लिखो तो इसी x का मान उठा के समीकरण 2 में रखो। ठीक है, या y के पदों में रखो तो इसी y का मान उठा के समीकरण 2 में रखो। ठीक है, फिर उससे क्या निकलेगा, जो जिसकी भी वैल्यू आएगी उसे उठाकर कहां करो, समीकरण जो 3 बनता है उसमें रख दो, तो उससे क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, कैसे हल किया जाता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स के पदों में लिखना है या वाई के पदों में, किसी भी समीकरण को या पहले या दूसरे किसी भी क्या करना है, पहले एक्स के पदों में लिखना है या वाई के पदों में लिखना है। ठीक है, फिर उनको क्या करना है, दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर क्या आया 5। ठीक है, तो क्या इससे हम क्या निकाल रहे हैं, y बराबर क्या आ रहा है 5 माइनस x, या y के पदों में रखें या x के पदों में रखें। x के पदों में रखते क्या आता है 5 माइनस वाई, y के पदों में हमने लिखा क्या आया 5 माइनस x। अब इसको क्या मान ले, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को कहां रखे, समीकरण 2 में। y की वैल्यू कितनी आ रही 5 माइनस x, इसको क्या रखे, समीकरण y बराबर 5 माइनस x को कहां रखने पर, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, अब इसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे क्या होगा, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे क्या होगा, ये 2x है, 2x माइनस 3y, y बराबर क्या है 5 माइनस x, तो y के स्थान पर क्या रखोगे 5 माइनस x ब्रैकेट में बराबर क्या है 4 इज इक्वल टू
4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये आ गया क्या 2x माइनस इसका इसमें मल्टीपल होगा 3 5 जा क्या होगा 15, यानी 3 5 15, ठीक है। ये इधर गुणा होगा, अंदर क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू 4 यानी बराबर 4, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 2x है प्लस 3x है, दोनों जुड़ जाएंगे क्या होगा 5x, ये क्या है 15 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 प्लस 15 कितना होगा 5x बराबर क्या होगा 19, ठीक है। 5x बराबर कितना होगा 19, तो क्या करेंगे x इक्वल टू क्या आएगा 19/5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 19/5 आई, तो y की वैल्यू क्या होगी, समीकरण 3 में x की वैल्यू रख दे पुट कराने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दो, रख दो, तो y बराबर क्या आ रहा है, तो ये देखो y बराबर कितना था, y बराबर था 5 माइनस एक्स, ठीक है। y बराबर कितना है 5 माइनस एक्स, x की वैल्यू कितनी आई 19/5, ठीक है 19/5, इसका सरल करोगे तो कैसे होगा, इसका इसमें मल्टीपल 5 25 5 50 25 19/5, ठीक है। तो 25 से 19 जाएगा तो कितना आएगा, 25 से 19 गया 6 आएगा, ठीक है। 25 और एक इधर 6 आ गया ना, ठीक है। 25 से 19 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 6/5, ठीक है 6/5, y बराबर कितना आया 6/5, तो ठीक है। कोई भी समीकरण हो तो x की वैल्यू आई y की वैल्यू आई, कोई भी समीकरण हो या इक्वेशन हो उनका क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करोगे, सबसे पहले समीकरण 1 या 2 से चाहे उसको y के पदों में लिखो या x के पदों में लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो भी आएगा उसे क्या करो समीकरण 1 क्या करो, जैसे यहां से समीकरण 1 से क्या किया y के पदों में लिखा, ठीक है। इसे समीकरण 1 को y के पदों में लिखा, अब y को क्या किया समीकरण 2 में रखा, y के मान को हमने क्या किया समीकरण 2 में रखा, तो हमें क्या आया x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को कहां रखा समीकरण 3 में, तो हमें y की वैल्यू आ गई। तो इसी स्टेप को यूज करते हुए प्रोसेस को यूज करते हुए हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, किसी भी समीकरण का हल या रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से कोई भी क्वेश्चन हो आप क्या करना, उसे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना। आपको कहीं कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है। और क्या करना, कोई एक क्वेश्चन अगर विलोपन रैखिक समीकरण युग में नहीं है तो क्या करना, सबसे पहले उसको रैखिक समीकरण युग में चेंज करना। उसके बाद क्या करना, अगर कहेगा प्रतिस्थापन विलोपन विधि से तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि लगाना, ठीक है। तो अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में हमारे पास क्या बचता है, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हमारे पास अकेले केवल 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में वज्र गुणनखंड विधि बच रहा है, ठीक है। ग्राफ विधि द्वारा हो गया ज्यामिति में, और इसमें क्या हुआ विलोपन और प्रतिस्थापन हो गया, बच क्या रहा है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है।